हेलो के ड्रामा लवर्स, आई एम लनेहा जुनसू और आज हम लोग बात करने वाले हैं एस लाइन के बारे में। हम लोग रिव्यू करेंगे एपिसोड 3 और 4 का, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जो लास्ट होने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, एस लाइन की एंडिंग क्या होगी, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। एस लाइन बेसिकली एक ड्रामा है जहाँ पर एक लड़की को लोगों के सर के ऊपर रेड लाइंस दिखती होती हैं जो दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। इवेंचुअली हम देखते हैं कि कुछ लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही उनको कुछ ग्लासेस मिलती हैं जिससे वो एस लाइंस लोगों के ऊपर देख सकते हैं। इस शो में ली सो ह्युक, आर्यन और ली दाही हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जब सोना छत से गिरती है और उसे इमरजेंसी में ह्युनहोप लेके जा रही है। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव आके ह्युनहोप को वेट करता हुआ पाता है और वो दोनों सर्टेन होते हैं कि सोना ने सुसाइड नहीं की है। अगले दिन स्कूल में सोना को जो टीचर ब्लैकमेल कर रहा होता है वो एब्सेंट होता है और जो टीचर जोंगवू हैं वो एडमिट करते हैं कि वो कनाडा जा रहे हैं और वो स्टाफ को बताते हैं कि अब वो शादी नहीं कर रहे। मीनवाइल हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो सोना के अंकल हैं ली सो ह्युक उसके पास हैं और ह्युनहोप जो है स्कूल में क्लूज ढूंढ रही है कि सोना की ग्लासेस किसके पास हैं। उसको एक लड़का मिलता है जिसने सेम वैसी ग्लासेस पहनी होती हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो सिंपल ऑर्डिनरी ग्लासेस हैं। लेटर हम लोग देखते हैं कि जोंगवू की डेस्क पे ग्लासेस पड़ी होती हैं और लीदा ही कहती है कि आप इसको पहनो, आप पे अच्छी लगेगी। और सडनली वो ग्लासेस पहनते ही उसे एस लाइंस दिखने लग पड़ती हैं। इवन उसे डिटेक्टिव हान के सर पे दिखती हैं। वो शॉक हो जाता है और वो अपनी ग्लासेस उतार देता है। फिर हम लोग देखते हैं जो डिटेक्टिव हान है वो क्यूजिन को कन्फ्रंट करता है अबाउट सोना और वो जीवन से मिलता है जो सोना की उस रात को डेट होता है, लेकिन वो इतना अनबॉदर्ड होता है लड़का, वो बिल्कुल भी बात नहीं करता ज़्यादा। उससे कुछ हेल्प होती नहीं है तो वो बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक करता है हान और उसको पता लगता है कि सोना का जो बैग है उसकी बुली ह्यू होंग जो है उसके गिरने से पहले उसके बैग से उसकी ग्लासेस चोरी करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोंगवू की स्टोरी लाइन। जोंगवू की स्टोरी लाइन में उसकी चीटिंग फियांसे का जिक्र है, उसके ब्रदर इन लॉ का अफेयर होता है और एक बहुत ही स्कैंडलस रेवलेशन होती है जब वो अपने ब्रदर इन लॉ को होटल में कन्फ्रंट करता है और उनसे पूछता है कि आप मेरी बहन को कब बता रहे हो कि आप उस पर चीट कर रहे हो। तो उसका ब्रदर इन लॉ टाइम मांगता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं बता दूंगा। फिर हम लोग आते हैं पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे हान का जो बॉस है उसको डांट रहा है कि जो सोना की जो फॉल है उसको सुसाइड करार दे दें क्योंकि जो स्कूल का बोर्ड है वो उन पे प्रेशर डाल रहा है। और हान कहता है कि मैं इस केस को फर्दर लेके जाऊंगा, ये सुसाइड नहीं है। फिर हम लोग टीचर्स के ऑफिस आते हैं जहाँ पे जोंगवू क्यूजिन से एक बात पूछता है कि अगर आपको पता हो कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगे, जिस पर वो जोंगवू को बहुत अजीब सा रिप्लाई देती है कि वो सच्चाई बताकर चुप करके ड्रामा को खुद ही अनफोल्ड होने देगी जैसे कि हम लोग टीवी ड्रामास में देखते हैं। जोंगवू के घर पर इवेंचुअली एक पैकेज आता है जो कि उसकी बहन के घर पे पैकेज आता है और वो पैकेज जो है मिस डिलीवर्ड पैकेज वो डिलीवर करवाने जाता है, जबकि वो नोट करता है कि ये पैकेज उसी बंदी का है जिसको शायद उसके ब्रदर इन लॉ डेट कर रहे हैं। इवेंचुअली हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बहन भाई जो हैं अपने बाप की जो इनफिडेलिटी है, जो बाप की चीटिंग है, उसके बारे में डिस्कस करते देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो टीचर सोना जिनको ब्लैकमेल कर रही थी उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और उसके साथ बॉडी के हान को विल मिलती है और हान को लगता है कि ये बॉडी अपने आप इधर नहीं आई, किसी ने ये बंदा कहीं और मरा और बाद में इसकी बॉडी को मूव किया। फिर हम लोग देखते हैं कि ह्युनहोप के फाइनली दोस्त बन गए हैं और वो हान को कहती है कि अगर वो सोना का केस जो है सॉल्व करना चाहता है तो उसे ग्लासेस ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर हम लोग जोंगवू का प्लॉट ट्विस्ट पर आते हैं। जोंगवू के प्लॉट ट्विस्ट में हमें पता लगता है कि उसकी बहन असल में मिस्ट्रेस थी उसके ब्रदर इन लॉ की, जबकि जिसको हम मिस्ट्रेस समझ रहे थे वो एक्चुअली उस बंदे की बीवी होती है। फिर हम लोग देखते हैं हान जो है वो सोना के रूम में जाता है। एपिसोड 3 हर सीन के साथ इंटेंसिफाई ज़रूर हुआ है, मुझे थोड़ा सा स्लो लगा है ऑनेस्टली बीच में, बट ट्विस्ट बहुत कमाल के थे। ग्लासेस तो कंफर्म हो चुका है ये एक मर्डर वेपन है और जो भी कोई इसको पहनता है तो उसका एक असली मोटिव जो है, जो असली मकसद है वो रिवील हो जाता है और एक्सपोज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग एपिसोड 4 के बारे में बात करते हैं। जैसे ही एपिसोड 4 स्टार्ट होता है तो ह्युनहोप कंफर्म करती है हान को कि एस लाइन बेसिकली आपको कनेक्ट करता है आपकी किसके साथ इंटीमेसी हो चुकी है उससे। हान इस बारे में मजीद जानने की कोशिश करता रहता है और फिर एंड पे वो इस पॉइंट पर आता है कि यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल ग्लासेस हैं। स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर है जिसको सेम ये ग्लासेस जो हैं पहने हुए देखा गया है और दिखाया जाता है कि उसको डांट पड़ रही है किसी से। इवेंचुअली अगले सीन में वो अपने कोलीग्स को बता रही होती है कि उसकी ड्रीम है एक्टर बनने की और फिर दिखाते हैं कि उसको म्यूज़िक टीचर के ऊपर क्रश है। उसके बाद अगले सीन में यही टीचर जो है वो विग पहन के मोटेल जाती है जहाँ पर ह्युनहोप ही पार्ट टाइम जॉब कर रही है।
एक मोटेल के सीन में दिखाते हैं कि वो एक पीप होल के थ्रू स्पाई कर रही होती है सामने वाले रूम में, जहाँ पर उसको दिखता है कि सामने उसका क्रश म्यूजिक टीचर बैठा हुआ है किसी और औरत के साथ। उसको सुनाई देता है कि वो लोग कल दोबारा मिल रहे हैं, और फिर जब कल आती है तो वो उस लड़की को मारती है, उसके कपड़े पहनकर म्यूजिक टीचर के रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो म्यूजिक टीचर को ड्रग कर देती है और उनका फ़ायदा उठाती है। और सबसे तो खौफनाक सीन तब होता है जब वो बेड पर लेटा होता है और बेड के ऊपर ब्लड फैले जा रहा होता है। वहाँ पर हम लोग इतना अजीब सा सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फैंटेसी को लिव करती है और वो बिल्कुल भी रुकती नहीं और शीशे में अपने आप को टीचर के साथ देख रही होती है। और उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बाथ टब के अंदर अपने आप को स्टेपल कर रही होती है। क्यों होप जो है किसी कमरे में सफाई करने जा रही होती है जब वो देखती है कि एक लड़की जो बंधी हुई है उससे मदद मांगती है। वो उसकी मदद करती है और साथ ही वाले रूम में जैसे ही वो जाती है तो वो देखती है कि उसका टीचर बेड के ऊपर लेटा हुआ है, खून से भरा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हान भी सीन पे आ जाता है, बट उनको वो ग्लासेस नहीं मिलती। क्यून होप हान को ज़रूर रिमाइंड करती है कि जो भी कोई ये ग्लासेस पहनता है तो उसको लगता है कि वो बहुत पावरफुल है और उसको बहुत स्पेशल फील करवाता है, चाहे वो चीज़ आपको अंदर से मार क्यों नहीं देती। हान हम लोग देखते हैं दोबारा से मोटेल आता है और वो जो ब्लड से भरा हुआ टब है उसको खाली करता है, और जैसे ही वो खाली करता है तो उसको वहाँ पे ग्लासेस मिल जाती हैं और सडनली वो ग्लासेस पहनते ही उसको भी रेड लाइंस दिखने लग पड़ती हैं। एपिसोड 4 काफ़ी ज़्यादा हॉरर और क्रेजी एलिमेंट्स के साथ था। मुझे ऐसे लगता है कि जो ग्लासेस हैं ना ही सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी रिवील करते हैं पर एज अ ह्यूमन आपको काफ़ी करप्ट भी कर देते हैं। जो भी ये ऐनक पहनता है इवेंचुअली उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो ही जाती है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि हान भी टेम्प्टेड है। अब हम लोग फैन थीरीज की बात करें तो फैंस लिटरली ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हान के सर पे जो ये मोर पंख वाला क्राउन है रेड एस लाइन का, वो किसी अच्छी वजह से होगा। दूसरे फैंस कह रहे हैं कि जो ग्लासेस लोगों को मिल रही हैं वो रैंडमली नहीं मिल रही, कोई जानबूझकर ये ग्लासेस रख रहा है और इस सारे शो का मास्टर कोई और है और इन सबको पपेट की तरह चला रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो क्यूजन है वो जानबूझ के ग्लासेस जो है खुद लोगों को पास ऑन कर रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं हिन होप से बहुत पावरफुल क्यूजन है और सबको लगता है कि शायद क्यूजन को ग्लासेस के बगैर दिखता है। अगर हम लोग एपिसोड 5 और 6 के प्रीव्यू के बारे में बात करें तो एस लाइन लिटरली अब एंड होने लगा है। एपिसोड 5 हम लोग जुलाई 25 को देखेंगे। हान को हम लोग देखते हैं उसने ग्लासेस पहनी हुई हैं और वो एक RAPE वाला केस सॉल्व कर रहा है ग्लासेस पहने हुए। इवेंचुअली हम लोग देखते हैं कि वो ली ग्यूजन को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और उसके साथ डेट पर जाना चाहता है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हान अपनी नीस का जिसके साथ इंटीमेट कनेक्शन है, जिसके साथ उसकी एक एस लाइन आ रही है, उसको भी फाइंड आउट कर लेगा कि वो बंदा कौन है। फिनाले में हम लोग ज़रूर देखेंगे कि ये एस लाइन्स क्यों हैं, इसके बारे में भी सच्चाई हमारे सामने आएगी और हमें लगता है ह्यून होप को डिसाइड करना पड़ेगा क्या वो ये ग्लासेस को डिस्ट्रॉय करेगी या इस चीज़ का नेक्स्ट विक्टिम बनेगी। एस लाइन अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, थ्रिलर है, बहुत सुपरनैचुरल ट्विस्ट्स हैं, रेड थ्रेड की तो स्टोरी कमाल ही है। हान के कैरेक्टर की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इस स्टोरी के साथ या तो ऊपर जा सकता है या तो वो भी मॉरली जितना इसके एस लाइन्स हैं हो सकता है कि वो इस ट्रैप में फंस जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं नेक्स्ट वीक एस लाइन के फिनाले ब्रेकडाउन में ज़रूर आपको मिलूंगी। बाय।